क्या कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है? क्या कांग्रेस सत्ता में आने के बाद आपकी आधी दौलत छीन लेगी? क्या आपके पिता की मृत्यु के बाद आपकी आधी दौलत कांग्रेस पार्टी खुद रख लेगी? बीजेपी तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो और राहुल गांधी के कुछ बयानों के बाद यही बोल रही है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तो यही कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार उन्हीं का है। The Muslim minority are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. बीजेपी का कहना है कि इन सब बातों से कांग्रेस का इरादा साफ है। कांग्रेस पहले सर्वे कराएगी और दौलत ले लेगी और उस दौलत को न्याय के नाम पर मुसलमानों में बांट देगी। इन सब बातों और बयानों को सुनकर आज एक आम आदमी यही सोचकर हैरान हो रहा है कि क्या कांग्रेस सच में अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए हमारी दौलत छीन लेगी और उस दौलत को उन लोगों में बांट देगी जिसके पास देश के संसाधनों पर पहला अधिकार है। इन सब बातों से आखिर कांग्रेस का इरादा क्या है? क्या कांग्रेस की नीयत में खोट है या फिर बीजेपी इन बातों को घुमा फिरा के जनता में बांट रही है? तो आइए आज इन्हीं मुद्दों का पोस्टमार्टम करते हैं और हकीकत जानते हैं। तो केजरीवाल जी वीडियो को शुरू करें। आज आपकी और आपकी कोई बात नहीं करेंगे तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और स्वागत है आपका द वे ऑफ फैक्ट की एक और नई और मजेदार वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 अप्रैल को कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया तो एक बवाल खड़ा हो गया। मैनिफेस्टो में एक जगह पर लिखा था कि अगर हम सत्ता में आए तो हम जाति और आर्थिक स्थिति के अनुसार लोगों का सर्वे कराएंगे और फिर इस जनगणना से जो भी डाटा हमें मिलेगा उसके हिसाब से हम लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए काम करेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैनिफेस्टो के आने के दूसरे ही दिन तेलंगाना की एक रैली में राहुल गांधी भाषण देते हैं कि हम सत्ता में आए तो व्यक्तियों और संस्थाओं का आर्थिक सर्वे होगा। इससे ये पता लगेगा कि देश की ज्यादातर संपत्ति पर आखिर किसका कंट्रोल है और बाद में न्याय दिलाने के लिए हम क्रांतिकारी कदम उठाएंगे। राहुल गांधी का ये बयान सुनकर बहुत सारे लोग घबरा गए और लोगों को लगा कि आप पैसे वालों की दौलत छीन कर गरीबों में बांटने की तो बात नहीं कर रहे। अभी राहुल गांधी के इस बयान पर विवाद शुरू हुआ था, तब सैम पित्रोड़ा का एक नया बयान आ गया। सैम पित्रोड़ा ने सुझाव दिया कि जैसे अमेरिका में अमीर आदमी के मरने के बाद उनकी 55% प्रॉपर्टी सरकार रख लेती है और 45% उनके परिवार को दे देती है, वैसा भारत में भी किया जा सकता है। There is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. कांग्रेस के घोषणा पत्र आने के बाद बीजेपी ने कहा कि ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि पहले घोषणा पत्र में लोगों का आर्थिक सर्वे कराने की बात, फिर राहुल गांधी ने गरीबों से न्याय करने की बात की, फिर सैम पित्रोड़ा ने प्रॉपर्टी कानून लाकर अमीरों से उनकी जायदाद छीनने की बात करने लगे। अगर ऐसा कोई कानून आखिर देश में लागू होता है तो अमीर आदमी पैसा नहीं कमाएगा क्योंकि उसका पैसा सरकार ले लेगी और गरीब आदमी भी पैसा नहीं कमाएगा क्योंकि उसको बैठे बैठे पैसे मिल रहे हैं। यहाँ पर राहुल गांधी जरूरतमंदों को पैसा बांटने की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी मुसलमानों का जिक्र नहीं किया। तो फिर कांग्रेस पार्टी आखिर जरूरतमंद किसको समझती है? तो चलिए थोड़ा और पोस्टमार्टम करते हैं। बीजेपी का मानना है कि 2006 में मनमोहन सिंह पहले ही ये कह चुके हैं कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इतना ही नहीं, कांग्रेस राज में बार बार आई रिपोर्टों ने भी यही साबित करने की कोशिश की है कि मुसलमानों की स्थिति SC/ST से भी खराब है। ये कोई हवाई बातें नहीं है। कांग्रेस इससे पहले भी आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटका के मुसलमानों को पहले ही आरक्षण दे चुकी है और कांग्रेस के नेता अपने इसी वोट बैंक को खुश करने के लिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भी नहीं जाते हैं। राहुल गांधी को चुनाव लड़ना है तो वहां से लड़ते हैं जहां की 40% मुस्लिम आबादी है। मुसलमानों को लुभाने के लिए साइला बानो को 200 रुपए पेंशन देने का भी कांग्रेस ने इनकार कर दिया था। तो इसी मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने के लिए कांग्रेस मुसलमानों को OBC में आरक्षण नहीं देगी। वो देगी या नहीं देगी ये तो बात की बात है, लेकिन मैं आपको आज की बात बताता हूँ। प्रधानमंत्री का पद जीतने के लिए आपको 272 सीटों पर जीतना जरूरी होता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी पार्टी 270 से ज्यादा सीटों पर चुनाव ही नहीं लड़ रही। अब इस राजकुमार को कोई समझाओ कि तुम ऐसे राजा नहीं बन पाओगे, लेकिन इस बात पर मैं अगली वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर ठोकना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और नई और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।